सारी कलेसिया को जय मसीह की। जितने भाई बहन हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। मेरे गांव का नाम पहाड़पुर हल्दर, पोस्ट ऑफिस हमारी दौलतपुर है, तहसील सैदपुर, ज़िला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूं। मैं एक स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं और 12 मई सन 2022 को मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। वहाँ पे हमारे जो आजमगढ़ के ज़िला अधिकारी हैं उनके साथ हमारी एक जूम मीटिंग थी। अगर मैं उसमें अब्सेंट होता तो विभागीय कार्रवाई सीधे ज़िले से होती, इसलिए उस मीटिंग में शामिल होना हमें बहुत ज़रूरी था और उसके लिए मैं गया। समय का बहुत अभाव था, गाड़ी में स्पीड में चला के गया। जैसे ही वहाँ की हमारी मीटिंग ख़त्म हुई मैं रिलैक्स होकर धीरे धीरे अपनी बाइक मात्र 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। और हमारे गाजीपुर ज़िले में, चूँकि मैं जॉब अपनी आजमगढ़ ज़िले में करता हूँ, और जैसे मैं वहाँ से वापस आया तो एक बौरवा चट्टी है, वहाँ कुछ दूर पहले ही अचानक मुझे नींद आई। तो जब पहली बार हमें नींद आई तो मैंने बाइक को संभाल लिया, लेकिन कुछ दूर के बाद मैंने सोचा कि जब बाज़ार में मैं जाऊँगा तो वहाँ पे अपने मुंह को धो लूँगा, कुछ खा लूँगा तो नींद दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे मैं बढ़ा, अचानक फिर से हमें नींद आ गई और मैं एक सड़क के किनारे एक गड्ढे में चला गया। बाइक हमारी वहाँ पे फिसल गई और मैं पटरी पर घसीटते हुए कुछ दूर गया और एक भाई हमारे पीछे बैठे थे, वो भी हमारे ऊपर आ गए। मैं दाहिने तरफ घसीटते हुए गया और दाहिने तरफ कंधे की जो हड्डी है हमारी फ्रैक्चर हो गई और उस समय हमें कुछ एहसास नहीं हुआ। किसी तरह मैं घर पे आया और जब घर पे आया तो हमारी दर्द काफ़ी बढ़ गई और उसके बाद तो हमारी घर वाले लोग परेशान हो गए कि इनको किसी तरह हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन कोई बाइक चलाने वाला नहीं मिला। और मैं, जबकि हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, उसके बाद भी मैं बाइक चला के हॉस्पिटल तक गया और जब वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर हमारा हाथ उठवाने लगे, लेकिन हाथ उठा नहीं, दर्द काफ़ी तेज़ थी। उन्होंने तुरंत सलाह दी कि पहले आप एक्सरे करवाइए। जैसे मैंने एक्सरे करवाया, हमारे कंधे की ऊपर हड्डी जो कंधे से लेके गले तक जाती है, वह हमारी हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने एक रुई लगा के बैंडेज बांधा और उसके बाद हमें वो 1.5 महीने का बेड रेस्ट उन्होंने दिया। लेकिन जब इलाज के बाद मैं जब घर आया तो हमें कुछ रिलैक्स नहीं मिला और अगले दिन 13 मई 2022 को मैं वाराणसी के लिए चला गया, जहाँ पे शिवनाथ हॉस्पिटल लेढ़ूपुर वाराणसी डॉक्टर मनोज यादव को मैंने दिखाया, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं आर्थो के। जब उन्होंने देखा तो डॉक्टर के पहले इलाज को उन्होंने देखकर थोड़ा सा चिंता जाहिर की। वो बोले कि इतना तेज़ वो बांध दिए हैं, हो सकता है कि आपके हाथों की नसें दब जाएं और आप पैरालाइज के शिकार भी हो सकते हैं। इसके लिए पहले जो सैदपुर डॉक्टर एशन प्रसाद ने हमें इलाज किया था, उस इलाज को उन्होंने तुरंत जो पट्टी उट्टी बांधे थे उन्होंने काट के फिर से पट्टी बंधवाया और उसके बाद उन्होंने बेल्ट लगा दिया। और दवा दे दिए, घर चले आए। उसके बाद भी दर्द, लेकिन फिर भी दर्द बना हुआ था। लेकिन जब मैं कलेसिया में आज 7 जून 2022 को जब मैं कलेसिया में आया तो कलेसिया में आने से पहले हमारा खाना पीना उठना बैठना सब दुर्लभ था, क्योंकि मैं अपने दाहिने हाथ से खा नहीं सकता था। खाना या तो हमें माताजी खिलाएं या तो हमारी पत्नी खिलाएं, नहलाना धुलाना भी हमारी पत्नी ही करती थी। आज जब इस कंडीशन में मैं था तो पत्नी का महत्व मैंने अपने जीवन में समझा।
यदि हम पत्नी से प्यार करें तो हमारे जीवन की बहुत सारी मुसीबतें ऐसी हैं जिसमें पत्नी कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चल सकती हैं। आज इस कंडीशन में जो मैं पड़ा हूँ तो आज कोई दूसरा हमें काम नहीं आ रहा है, या तो माँ हमारी सपोर्ट कर रही हैं या तो पत्नी हमारी सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए सारे कलेसिया के भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग अन्य भावनाओं में फंस के अपनी पत्नी को या व्यभिचार की भावनाओं में फंसकर अपनी पत्नी को गाली गलौज देते हैं, मारते पीटते हैं, अगर उतना ही प्यार जो गैर से करते हैं, यदि उतना ही प्यार यदि अपनी पत्नी से करें तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। आज मैं उस सुख की घड़ी को मैंने अनुभव किया। और जब मैं घर से 7 जून 2022 को जब मैं घर से चला तो पत्नी ने मुझे नहलाया धुलाया, और पूरे शरीर का नहाना तो दुर्लभ था, चूँकि जितना बेल्ट और ये पट्टी लगी थी मैं उतना जगह छोड़कर ही नहा पाता था। 12 मई को इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इनके दाहिने तरफ कंधे की हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। और बता रहे डॉक्टर से इन्होंने दवा वगैरह लिया, आराम नहीं हुआ। दूसरी जगह बता रहे डॉक्टर ने गर्म पट्टी वगैरह सब बांधा, लेकिन बता रहे हैं कि इनका दर्द जा नहीं रहा था। बता रहे हैं कि मैं दाहिने हाथ से खाना नहीं खा सकता था, खुद से नहा नहीं सकता था। बता रहे हैं इनकी पत्नी इनकी माँ इनको खाना खिलाती थी। ये भाई बता रहे हैं कि उसके लिए मैं प्रभु से रो रो के प्रार्थना कर रहा था। और बता रहे हैं कि एक रात बता रहे हैं कि मुझे ऐसे लगा कि प्रभु मुझे यहाँ पे कुछ ये मार के अच्छा कर रहा है। बता रहे हैं कि तब मुझे ऐसा लगा कि हड्डियाँ मेरी एक जगह बैठ गई है। बता रहे मेरा हाथ एकदम ऐसे रहता था तो हाथ थोड़ा इधर आने लगा और थोड़ा बहुत उठने भी लगा, लेकिन बता रहे कंधे का दर्द नहीं जा रहा था, बहुत काफी दर्द रहता था, जिसके कारण ये लगातार गरम पट्टी वाला बेल्ट लगाए हुए थे। ये भाई बता रहे आज भी उनको वैसे ही दर्द था, लेकिन बता रहे कि आज दोपहर को जब पापा जी चंगाई दे रहे थे, अभी जहाँ पे बीमारी वहाँ पे हाथ रखिए, जहाँ बीमारी वहाँ पे हाथ रखिए। बीमारी जहाँ पर है हाथ रखिए, नहीं रख सकते सीने पे रखिए। जो बीमारी वाले जगह पे हाथ नहीं रख पा रहे हैं वो सीने पे रख सकते हैं। आंखें बंद रखें, आत्मा में जा, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में प्रभु यीशु के पवित्र नाम तस 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 तस। हड्डियां टूट गई, ज्वाइन हो जाए, हड्डियां टूट गई, ज्वाइन हो जाए। भाई बता रहे उसी घड़ी उनका दर्द पूरी तरह से चला गया। 12 मई को आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। तब से दाहिने तरफ की 2 हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। एक ही हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हुई। एक ही हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, उसके लिए आपने डॉक्टर से दवा लिया था। हाँ, जब मैं घर आया तो काफ़ी दर्द बढ़ गया, तो मैं सैदपुर एसएन प्रसाद के यहाँ गया। उन्होंने हमारा हाथ दोनों ऊपर करके ऐसी पट्टी ज़बरदस्त बांध दिया कि जो हमारा फ्रैक्चर हुआ था उससे ज़्यादा दर्द उनके बांधने से हो रहा था। और अगले दिन ही मैं बनारस शिवनाथ हॉस्पिटल डॉक्टर मनोज यादव के पास गया। उन्होंने वो प्लास्टर तुरंत कटवा के गरम पट्टी और रुई के बाद बांधकर उसके बाद उन्होंने बेल्ट लगाया, जो आज बेल्ट में पहना हूँ। और इसके बावजूद भी दर्द जा नहीं रहा था। हाँ। अभी आज जब पापा जी ने दोपहर के समय चंगाई दिया तो दर्द पूरी तरह चला गया। हाँ, आज अभी आप बिना बेल्ट के आराम से हाथ पैर घुमा सकते हैं। अभी कुछ भी दर्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अभी आप बेल्ट निकाल दीजिए और हाथ को घुमा के दिखाओ कि कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। सुबह ही इतना दर्द था कि आपकी पत्नी आपको नहला के तब प्रार्थना भवन में भेजी है। आज मैं जब कलेसिया में आ रहा था, उससे पहले जब कलेसिया में आने के लिए मैं तैयार हो रहा तो मेरे हाथ में दर्द था, मैं हाथ पूरा उठा नहीं पा रहा था। लेकिन भैया ने जब 2-3 बार उन्होंने हाथ उठाया, मैंने उठाया, बिल्कुल हमारा हाथ उठने लगा। भाई बता रहे हैं कि
अभी चंगाई के बाद ये पूरी तरह अच्छे हैं। 12 मई से जो लगातार बता रहे हैं कि उनको बेल्ट लगने के बाद और इतने ट्रीटमेंट और दवा के बाद भी जो दर्द अच्छा नहीं हुआ, उसे खुदा ने आज पूरी तरह से अच्छा कर दिया। उसी तरह से भाई बता रहे हैं कि सुबह जब मैं आराधना के दौरान ऐसा बोल रही थी कि आज प्रभु इस आराधना के दौरान आपको अद्भुत रीति से स्पर्श करेगा, दर्शन देगा और बातें करेगा। तो बता रहे जब मैं सिस्टर वहाँ पे खड़ा होकर आराधना कर रहा था तो मैंने देखा कि उस बाजू के खंबे के पास से यीशु मसीह हम लोगों के पास से होकर के टहल रहा था। इसलिए सब जन जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिए।